ये सत्ता पक्ष से पूछिए तो पहले ही से पास हो रखा है। जान रही है कि भाजपा के लोग इतना बेवकूफ तो है नहीं। ये महिला के हितैषी लोग हैं। तो जाति जाति हो गया, महिलाओं की जाति जाति नहीं होगी। ये आरएसएस वाले लोग पैर धुलवाते हैं। महिलाओं के लिए क्या जगह है ये जरा पढ़ लीजिए मनुस्मृति में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लोकसभा में पारित न होने पर सत्ता पक्ष ने सीधा आरोप लगाया विपक्ष पर कि विपक्ष महिला विरोधी है, इसीलिए इस बिल को पास नहीं होने दी। ऐसे में विपक्ष से तेजस्वी यादव ने क्या कुछ बयान दिया है इस पूरे बिल को लेकर, पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। लेकिन बिल गिर गया, क्या कहेंगे? सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष महिला विरोधी है। कोई महिला आरक्षण के बिल के खिलाफ कोई नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई सांसद नहीं है। ये बात समझना होगा। महिला बिल ये सत्ता पक्ष से पूछिए तो पहले ही से पास हो रखा है। और हम लोगों की ये मांग थी कि ओबीसी जो महिलाएं हैं, पुरुषों की जाति जाति हो गया, महिलाओं की जाति जाति नहीं होगी। तो पिछड़ी महिलाएं ओबीसी महिलाओं को क्यों नहीं, ये हमारा सवाल था। लेकिन ये पूर्व में पारित हो गया, हम लोगों की संख्या नहीं थी, वरना हम लोग चाहते थे कि भाई ओबीसी महिलाओं को भी जो है आरक्षण मिले, लेकिन नहीं हो पाया। ये आनन फानन में जब 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है, तो ये आनन फानन में इसलिए लाया गया कि डीलिमिटेशन की जो बातें थी और जो सेंसस जो होना है, लेटेस्ट सेंसस, ये साफ तौर पे इसलिए था ये लोग जो दे रहे थे 2011 की जनगणना को लेकर के होता। लेकिन हम लोग का है कि भाई जो लेटेस्ट जो 25 की जो जनगणना है उससे होगी तो जाहिर से तौर पे पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, दलितों की जो आबादी है वो बढ़ेगी। तो आरक्षण फिर देना होगा इन लोगों को, जाति जनगणना कराना पड़ेगा। उसलिए ये लोग आनंद फानन में महिलाओं का कवच ला करके अंदर जो हिडन एजेंडा जो आरएसएस भाजपा का है वो लोग ला रहे थे। तो ये बिल तो गिरना तय था। लेकिन और आप भी जान रही हैं कि भाजपा के लोग इतना बेवकूफ तो है नहीं। वो भी जान रहे थे कि 2/3 मेजोरिटी उनके पास नहीं है, फिर भी लाया गया ताकि ये दिखा सके कि बड़े महिला के हितैषी लोग हैं। ये आरएसएस वाले लोग पैर धुलवाते हैं। लोग महिलाओं को, ये मनुस्मृति मानने वाले लोग मनुस्मृति में है, महिलाओं के लिए क्या जगह है ये जरा पढ़ लीजिए मनुस्मृति में। और ये लोग उसी को मानने वाले लोग, ये लोग क्या जानेंगे महिलाओं का क्या सम्मान होता है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को केवल अपनी राजनीति चमकाने से ही मतलब है और कुछ नहीं। विपक्ष को लेकर कहा जा रहा है डिलिमिटेशन लाने की साजिश थी इस बिल के तहत। तेजस्वी जी, डिलिमिटेशन हुआ ना जम्मू कश्मीर में, असम में, कश्मीर का चुनाव का रिजल्ट जो 6 जगह इन लोगों ने डिलिमिटेशन किया, उबाड़ खबाड़ करके 6 जो है बीजेपी जीती है। तो इनकी साजिश यही थी भाई, जहाँ इनका, क्योंकि आप अगर ट्रेंड देखिएगा या डेटा देखिएगा तो आपको पता चल जाता है कि भाई कौन सा सीट किसका मजबूत है, कौन सा बूथ किसका मजबूत है। जो आपका मजबूत होगा काट देगा, 4 भाग में कर देगा। तो ये तो साफ साजिश है। असल में इन लोगों का एजेंडा संविधान को बदलने का है। डिलिमिटेशन के बाद ये लोग चाहते थे कि भाई इनकी मेजोरिटी 2/3 से ज्यादा आ जाएगी तो संविधान बदल देंगे। असल एजेंडा इन लोगों का ये है, और हम लोगों के रहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कोई नहीं बदल। विपक्ष को महिला विरोधी बताया जा रहा है। विपक्ष को महिला लागू रहेगी, कई ऐसे जो है फैसले नीतीश कुमार के जो काम था उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। कैबिनेट में निर्णय हुआ है, प्रेस रिलीज जारी किया गया। जरूरत क्यों आना आपको, ये बोलने की जरूरत ही क्या है। तो देखिए, हम अब सेलेक्टेड मुख्यमंत्री बने हैं और जो इलेक्टेड मुख्यमंत्री को हटा कर, और उनका था कि भाई सपना की नीति जी को हम लोग हटा दें, उसके लिए तो हम उनको धन्यवाद दिए। अब काम करें ना, काम ज्यादा करें, बात कम करें। बिहार जो नीति आयोग की रिपोर्ट में पिछले 20 सालों से फिसलती है, कब आएगा आखिर 5 टॉप
राज्यों में बिहार, ये सवाल है हमारा। इस पे तो काम हो ही नहीं ना। खजाना खाली, खजाना भरने के लिए रेवेन्यू की क्या व्यवस्था करेंगे, ये रोड मैप बताए ना। मुख्यमंत्री जी से हम जानना चाहेंगे कि उनका विजन और रोड मैप क्या है। बिहार को 5 टॉप राज्यों में कैसे लाए? हर जिले में कारखाने देने की बात की गई है, 2 करोड़ नौकरी देने की बात की गई है, 2 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात की गई है। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी बिजली दर के बारे में कुछ बात की है क्या? कि आप तो कहते थे 125 यूनिट फ्री में बिजली लाएंगे, और अब दरें बढ़ा दी गई हैं। और दरें उस समय की बढ़ाई गई हैं सबसे ज़्यादा जब बिहार के लोग बिजली का उपयोग करते हैं। तो इस पर तो कोई सवाल नहीं, लोग मुद्दे की बात नहीं करेगा। इन लोगों से कितना भी बकवास बुलवा लीजिए, वही लोग बोलेंगे। आखिर इनके हाथ में तो है नहीं। अब तो सुनने में आ रहा है कि भाई पीएमओ से आ रहे हैं। हम तो बात जो कहते थे वो बात तो हो ही गई ना साबित कि भाई अब गुजरात से ही चलेगा बिहार। तो सुना अपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को। आपको बता दें कि लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल ना पारित होने को लेकर कल संसद में भी सत्ता पक्ष की तरफ से हंगामा किया गया और प्रदर्शन किया गया। साफ तौर पे ये कहा गया कि विपक्ष जो है वो हमेशा से महिला विरोधी रहा है और इसीलिए इस बिल को पास नहीं होने दिया गया। नारी शक्ति को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं करने दी जा रही है विपक्ष के द्वारा। ऐसे में विपक्ष से तेजस्वी यादव ने अपना बचाव करते हुए ये कहा कि सबसे बड़ा महिला विरोधी अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा है, और भाजपा ही हमेशा से महिलाओं का विरोध करता रहा है, महिलाओं का अपमान करता रहा है। हमारी तरफ से कभी भी महिलाओं का अपमान नहीं किया गया है। उन्होंने मनुस्मृति पर भी सवाल उठाया और पूरी सत्ता पक्ष को घेरते नजर आए तेजस्वी यादव। पूरे बयान को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मनी न्यूज।